प्रणाम दोस्तों, मैं डॉक्टर प्रीतम कुमार। अब हम लोग आ गए हैं 33 वीक के प्रेगनेंसी में, यानी कि आप बोल सकते हैं 7 महीना 1 सप्ताह का आपका प्रेगनेंसी हो गया है। इस दौरान क्या होता है कि बच्चा का जो सर होता है वो नीचे की तरफ आता है, जहाँ पे सर्विक्स होता है वहाँ पे आ जाता है। क्यों होता है? क्योंकि ये जो प्रोसेस जो होता है, जो 33 वीक से लेके अभी 38 वीक तक का जो प्रेगनेंसी चलेगा, ये जो प्रोसेस जो चलता है, ये होता है लेबर का। तो कभी भी आपका लेबर पेन हो सकता है, कभी भी आपका डिलीवरी हो सकता है। इसलिए क्या होता है कि बच्चा अपना पोजीशन पे आ गया है और कभी भी आपका सर्विक्स का मुंह खुल सकता है। सभी ऑर्गन अच्छे तरह से डेवलप हो गए हैं, लंग्स और ब्रेन भी अच्छे तरह से अब डेवलपमेंट हो गया है। क्योंकि 28 वीक के पहले अगर प्रेगनेंसी हो जाता तो कहीं ना कहीं दिक्कत होता, क्योंकि वहाँ पे लंग्स मैच्योर नहीं था। लेकिन अब लंग्स भी अच्छे तरह से मैच्योर हो गया है। जो 33 वीक का प्रेगनेंसी होता है, इस दौरान क्या होता है कि महिला के अंदर भी बहुत भयंकर चेंजिंग होता है, जिसकी वजह से उनको भी बहुत ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो अब हम लोग देखते हैं कि बच्चे के अंदर क्या क्या चेंजिंग होता है, बच्चे का कौन कौन सा ऑर्गन डेवलप हो गया है और वो कैसे अब बड़ा हो रहा है। तो शुरू करने से पहले हम आपको ये बोलना चाहते हैं कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, हमारे वीडियो पहली बार देख रहे हैं, तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि बच्चा का जो साइज होता है वो कितना होता है। तो बच्चा का साइज यहाँ पे देखा जाता है 17.2 इंच का बच्चा का साइज होता है। यानी कि आप बोल सकते हैं कि 43.7 सेंटीमीटर के आसपास बच्चा का लेंथ यहाँ पे हो गया है। अगर वेट की बात करते हैं तो वो कितना होता है, 1.8 केजी से लेकर 2 केजी तक बच्चा का वेट यहाँ पे होगा। बच्चे के अंदर आंख का अच्छे तरह से डेवलपमेंट हो गया है। जो कंस्ट्रिक्शन होता है, जो पिपिल होता है अंदर में, वो फैल रहा है, सिकुड़ रहा है। लंग्स फुल्ली मैच्योर हो गया है, अच्छे तरह से डेवलप हो गया है। अगर बच्चा अगर बाहर भी आ जाता है, डिलीवरी हो जाता है, तो यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ब्रेन अच्छे तरह से डेवलप हो गया है, सारा नर्वस सिस्टम बन गया है। अगर लिम्ब की बात करें तो लिम्ब टोटल डेवलप हो गया है। लिम्ब कहने का मतलब जो हाथ पैर ये सब जो होता है वो अच्छे तरह से डेवलप हो गया है। लेकिन अगर लोअर लिम्ब की बात करें, जो पैर होता है, अभी वो मुड़ा हुआ रहता है। उसका जो पैर होता है बच्चे का, वो छाती के पास आके वो चिपका हुआ रहता है। लड़का हो या फिर लड़की हो, दोनों का जो जेनाइटल ऑर्गन होता है वो अच्छे तरह से डेवलप हो गया है। और यहाँ पे कोई भी बच्चा अंदर है, उसका रिफ्लेक्स अच्छे तरह से हो रहा है, जैसे वो सुनना, रिस्पॉन्स करना। तो एक महत्वपूर्ण बात हम आपको बता देते हैं, जो आयरन होता है, आयरन बच्चा स्टोर करके रखता है। कहाँ पे करता है? लीवर जो होता है, लीवर में बच्चा आयरन अपना स्टोर करके रखता है। और ये जो स्टोरेज जो कैपेसिटी होता है, जो लास्ट 6 मंथ तक होता है, जब बच्चा डिलीवर हो गया, डिलीवरी के 6 मंथ तक यह आयरन बच्चा में स्टोर रहता है। कहाँ पे? लीवर में। अगर मदर की बात करें कि मदर के अंदर जो जो चेंजिंग होता है, तो वो क्या होता है कि जो पहले जैसे उनके अंदर चेंजिंग हो रहा था, जो पहले वाले वीडियो में जैसे हम लोग बात किए थे, वहाँ पे आप देखोगे सेम टू सेम सारा चीज वैसा ही रहता है। लेकिन कुछ महिला के अंदर ये भी देखा जाता है, उनका जो गम ब्लीडिंग होता है वो होता है, और जो गम होता है, जो मसूरा होता है, उसमें हल्का फुल्का स्वेलिंग भी आ सकता है। एक चीज यहाँ पे और भी ध्यान देने वाली बात है कि अगर आपको इस तरह का संकेत हो, जैसे कि मेंसुरेशन क्रैम्प हो रहा हो, एब्डोमेन पेन हो रहा हो, पेट में जैसे दर्द हो रहा हो, आपका जो वेजाइनल डिस्चार्ज हो रहा है उसका जो कलर चेंज हो गया है, जैसे पिंकिश ब्लडी कलर का हो गया है, पेल्विक में बहुत ज़्यादा प्रेशर हो रहा है, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन मतलब कि कॉन्ट्रैक्शन अंदर बहुत ज़्यादा हो रहा है, मोर देन 5 अगर कॉन्ट्रैक्शन है आपका, तो ये सारा साइन जो होता है प्रीटर्म लेबर का होता है। प्रीटर्म लेबर क्या होता है? 37 वीक से पहले का जो लेबर होता है उसको प्रीटर्म लेबर बोलते हैं। अगर ये सारा चीज़ है तो अपने आप डॉक्टर से संपर्क कर सकते हैं, क्योंकि जब भी आप अपने डॉक्टर से संपर्क कीजिएगा तो क्या होगा कि आपको कहीं ना कहीं वो बेहतर सुझाव देंगे कि क्या प्रॉब्लम है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। अगर बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन हो जाता है तो आपको वो अपने पास बुला लेंगे और आपका अच्छी तरह से ट्रीटमेंट भी कर सकते हैं। तो ये सारा चीज़ करके आप अपने को भी और अपने बच्चे को सुरक्षित रख सकते हैं। कुछ मम्मा के लिए एडवाइस यहाँ पे दिया जाता है, जैसे कि उनको एक वाइड लॉन्ग टर्म स्टैंडिंग नहीं रहना है, लंबे समय तक खड़ा नहीं रहना है, जिसकी वजह से क्या होगा, वो थक जाएंगे, यानी कि थकावट महसूस उनको होगा। तो इस तरह का काम नहीं करना है। उनको हमेशा रिलैक्स फील करना है, उनको कोई भी स्ट्रेस वाला काम नहीं करना है, ना फिर स्ट्रेस लेना है, कोई भारी सामान उनको नहीं उठाना है। या फिर बोल सकते हैं कि उनको ऐसा खाना खाना है जो कि घर में बना हुआ, बाहर का खाना नहीं खाना है। और घर में भी जो बना हुआ खाना जो खाना है, तो वो ऐसे खाना है जो छोटे छोटे अमाउंट में खाना है। ये नहीं कि एक ही बार बहुत ज़्यादा खा लिया, जैसे एक ही बार खा लेंगे तो कहीं ना कहीं उनको प्रॉब्लम होगा। हल्का फुल्का आपको एक्सरसाइज करना है। और इस दौरान क्या करना है कि चाइल्ड बर्थ जो क्लास होता है उसको ज्वाइन करना है, या फिर आप यूट्यूब से भी देख सकते हैं, कहीं से भी बुक इसका भी पढ़ सकते हैं। ऑनलाइन बहुत ज़्यादा अवेलेबल है। आप इस तरह से करके आप अपने प्रेगनेंसी को बेहतर बना सकते हैं। और एक ज़रूरी बात यह है कि इस दौरान जो सप्लीमेंट दिया जाता है डॉक्टर के द्वारा, जो आपको सप्लीमेंट दिया जाएगा, जैसे विटामिन B12 हो गया, विटामिन D हो गया, कैल्शियम हो गया, तो इस तरह का सप्लीमेंट का सेवन आपको करते रहना है, इसको छोड़ना नहीं है। तो ये था 33 वीक के प्रेगनेंसी के बारे में। अगर आपको किसी भी तरह का सुझाव चाहिए, किसी भी तरह का क्वेश्चन है आपके मन में, तो आप हमें कमेंट करके भी बता सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया गया है, वहां से आप हमें मैसेज भी कर सकते हैं। तो मिलते हैं 34 वीक के प्रेगनेंसी में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।